नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बली कुठार, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 60 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ऐसे ही पिटता रहता तो वही होता जो कोबी कह रहा था। ये बात कटैया फौरन ही समझ गया था। इसकी करामती पूंछ को काटकर ही मैं इस कैद से निकल सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेना होगा। कटैया ने बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेकर एक ही झटके में काट डाली कोबी की पूंछ। आ! इसकी गद्दा ने मुझे कई जगह से फोड़ डाला है। मगर अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये रहस्य पता लगाना है कि आखिर बलि कुठार के आगे शत्रु का सिर नतमस्तक क्यों नहीं हुआ। अरे, ये तो मैदान छोड़कर भाग रहा है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा। उफ, ये क्या, पांव बेलों में उलझ गया। को भी अपना पांव बेलों से निकालकर उठकर खड़ा हुआ तो कटैया अब कहीं नजर नहीं आ रहा। गद्दा की अब कोबी को आवश्यकता नहीं रह गई थी। कोबी के कहने पर गद्दा उसके हाथ से गायब हो गई और कोबी वहां से चल पड़ा। खैर, कब तक बचेगा। मैं भी यहीं हूँ, वो भी यहीं। जब भी दोबारा मिलेगा तो फोड़ डालूंगा। कोबी कटैया को ढूंढने निकल पड़ा था, मगर कटैया पड़ा भेड़िया के सामने। ओह भेड़िया, अद्भुत शक्तियों का एक और स्वामी। क्यों ना इस पर बलि कुठार की शक्ति को आजमा कर देखूं। क्या पता इस पर यह शक्ति काम कर जाए। घाता की हार का बदला भी तो लेना था उसे। सावधान भेड़िया। ओह, ये कुठार तो वैसी ही प्रतीत होती है जैसे मुझे बाबा ने बताई थी। तो क्या ये बलि कुठार है जिसके आगे उसके धारक का शत्रु अपना शीश खुद कटने के लिए झुका देता है। एक क्षण को यही लगा उसे कि उसका सिर धड़ से जुदा हो गया, मगर दूसरे ही पल, अरे, बलि कुठार के प्रहार को ये भी बचा गया। इसका सिर भी इसकी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। दिमको की ये बॉम्ब भी ठीक समय पर दिखी। ओह, ये क्या, इसने दिमको की बॉम्ब भी मुझ पर उछाल फेंकी। आह, ये शस्त्र तो बलि कुठार से भी ज्यादा खतरनाक है। फर्र। भेड़िया उसका ध्यान बटाकर अपना शक्तिशाली वार उस पर करने में सफल रहा। कटैया, मेरा ये वार तुझे कुठार चलाना भुला देगा। अब तू गिनेगा कि तूने कितनी कलाबाजियां खाई। वाह, गेंद की तरह लुढ़क कर बहुत अच्छी जगह पर आया तू। स्क्रिंच। आ उफ। अरे, तेरे बाल तो उखड़कर मेरे हाथ में ही आ गए। दर्द से बिलबिलाते हुए तब कटैया ने घुमाई बलि कुठार को, और ओह, दोनों पेड़ों को एक साथ काट डाला। कड़ाक। तब पागल सा हो गया जैसे कटैया। बलि कुठार का चमत्कारी वार ना सही, उसके साधारण वार से ही अब मैं तुझे काट डालूंगा भेड़िया। साएं। को भी तो अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण बच गया, पर तू कैसे बचेगा, क्योंकि तेरे पास सिर्फ शारीरिक दमखम है जिसके इस कुठार जिसकी इस कुठार के आगे एक ना चलेगी। कटैया, शारीरिक दमखम के अलावा भी मेरे में एक चीज है, मेरा दिमाग, जो मुझे ऐसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलवाना जानता है। क्रंच। तड़क। ये कटीले तार तेरे शरीर को ऐसे जकड़ देगा कि तू पल पल इसकी पीड़ा से तड़पेगा। और जब अपना शरीर पीड़ा से छटपटा रहा हो तो दूसरे पर वार करने की सुध नहीं होती। कटैया। नीचे गिरते कटैया की चीखें गूंजती चली गई। अब मरने के बाद तो तू कुठार छोड़ेगा ही कटैया। कटैया का शरीर छप से कीचड़ पर आकर गिरा। छप। कटैया के शरीर में हरकत हुई। पूरी तरह होश में था वो। चेहरे पर कीचड़, खून एवं दरिंदगी लिए वो उठा। हम।
होठों एवं जबड़ों को भींचे बुदबुदाता हुआ वो आगे बढ़ा। तुझे बताना होगा वन देवी, बताना होगा तुझे कि क्या हो गया तेरी बलि कुठार की शक्ति को। मैंने तो सुना था कि इसके आगे शत्रु नतमस्तक हो जाता है, लेकिन ये तो खुद शत्रु के आगे नतमस्तक हो गई। क्या झूठ है इसकी शक्ति। आज बलि कुठार के प्रति कुठाराओं का विश्वास टूट रहा है। वन देवी, बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं झुकी इसके आगे मेरे शत्रुओं की गर्दन। क्यों, क्यों, क्यों। क्योंकि तूने बलि कुठार का अपमान किया है वत्स। अपमान। आवेश से गरज उठा कटैया। अगर किसी और ने यह कहा होता तो उसे फाड़ डालता। बताओ मैंने बलि कुठार का अपमान किस प्रकार से किया। सवाल फौजों के लिए भी टेढ़ा था। सवाल तो सचमुच आश्चर्यजनक है भेड़िया। बलि कुठार तुम्हारी बलि क्यों नहीं ले सकी, और सिर्फ तुम्हारी ही क्यों। मुझे भेड़िए मोती से पता चला है कि कटैया ने कोबी की भी बलि लेने की कोशिश की है, पर वो उसमें भी सफल नहीं हो सका। तो क्या उसके बारे में झूठा प्रचार किया गया है। क्या उसकी ताकत का वो प्रचार झूठा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं भेड़िया। बलि कुठार की ताकत झूठी नहीं है। शत्रु उसके आगे घुटने टेक देता है, पर मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इधर पुजारी के मुंह के शब्द दृढ़ रूप लेकर निकल रहे थे। हैरान ना हो वत्स, बलि कुठार उन दोनों मायावियों की बलि इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि क्योंकि देवी की कुठार खंडित बलि स्वीकार नहीं करती। खंडित बलि। हाँ कटैया, तुमने देवी की कुठार को खंडित बलि देकर उसका अपमान किया है। मगर उन दोनों की बलि खंडित कैसे हो गई। बलि कुठार प्राप्त करने के बाद जब तुम कुठार को भेड़िया और कोभी की बलि देने निकले, तो मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर तभी से तुम पर निगाहें रखे हुए था। वत्स, मैंने भेड़िया और कोबी के शरीर से अति विशिष्ट ऊर्जा निकलते देखी। इसमें खास बात नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर से निकलती है। खास बात यह है कि दोनों के आधे आधे शरीर में से ये ऊर्जा निकल रही थी, जबकि ये विशिष्ट ऊर्जा शरीर के चारों ओर से प्रस्फुटित प्रस्फुटित होनी चाहिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि कोबी और भेड़िया तो अलग अलग शख्सियत नहीं है, बल्कि एक हैं। एक हैं। असंभव। बात असंभव ही है, मगर सच है। और चूंकि ये दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, इसलिए बलि खंडित हुई या नहीं। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो जाओ गज्जा पर उठाओ बलि कुठार और फिर देखो इसकी शक्ति का कमाल। कटैया ने गज्जा पर उठा दी बलि कुठार और देखकर दंग रह गया वो कि अरे, इसने तो सचमुच अपनी गर्दन कटने को झुका दी। इसकी शक्ति एवं सत्यता का और प्रमाण चाहिए तो वो देखो, कोजी कबीले के लोग शिकार पर निकले हुए हैं। उन पर उठाओ बलि कुठार। कटैया की आंखें हैरानी की सागर बरसाने लगी। बलि कुठार प्रहार करने की मुद्रा में उठाते ही ये सब बलि कुठार की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हैं। व्यर्थ ही उन्हें मारना कटैया को गवारा ना हुआ। कटैया की आंखों के आगे छाया अंधेरा छट गया था। तो क्या मैं कोबी और भेड़िया की बलि कभी नहीं दे सकता। तुम बलि अवश्य दोगे। भेड़िया और कोबी के जुदा जुदा शरीर एक हो जाएं, मुझे इसका प्रबंध करना होगा, और उसके लिए मैं अभी से जुट जाना चाहता हूँ। तुम उन दोनों में से किसी एक के पीछे रहो। जल्दी तुम देखोगे एक अद्भुत नज़ारा। उस सुबह। अरे जेन, क्या हुआ। आज तुम मुंह अंधेरे ही क्यों उठ गई। आज करवा चौथ है भेड़िया। इस दिन सुहागिनें मुंह अंधेरे जागकर अल्प आहार ग्रहण करती है, जिसे सरगी कहते हैं। उसके बाद वो व्रत रखती है, और फिर ये व्रत खोलती है चंद्र दर्शन के बाद। ओह,
भेड़िया की निगाहें अनायास ही उस वरमाला की ओर उठ गई। ये वो वरमाला थी जो कोबी ने जेन को पहनाई थी। अभी तक भी कितना संभाल कर रखा था जेन ने उसे। ना जाने क्यों उस वरमाला के प्रति भेड़िया ईर्ष्या से भर गया और फिर करवट लेकर सो गया। उस शाम, ओह ये मुझे अचानक क्या होने लगा? मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? मेरे कदम लग रहा है कि अपने आप ही उस ओर उठते चले जा रहे हैं। ओफ, मैं अपनी इच्छा से अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा। मेरे कदमों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं रह गया है। जैसे कोई अदृश्य ताकत जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही है। कैसी है ये ताकत? कहीं फिर उस कुठारा का चलाया हुआ कोई शैतानी चक्कर तो नहीं है? हर ओर से सावधान नजर आने लगा कोबी। लेकिन सारी सावधानी धरी की धरी रह गई, भेड़िया की भी। अरे रे, मुझे क्या हो रहा है? कोई चुंबकीय ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं उस ओर नहीं जाना चाह रहा, पर फिर भी जा रहा हूँ। कैसा रहस्य है ये? क्या होने वाला है? ये कहाँ आ गया मैं? कोई शत्रु भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कहाँ आ गया मैं? कौन है जो छिपकर अपनी ताकत दिखा रहा है? सामने आ कायर। कोबी, तुम। तो वो तुम हो जो मुझे अदृश्य शक्ति से अपनी ओर खींच रहा था। भेड़िया, तू। तो वो तू है जो मुझे अपने किसी तंत्र जाल में फंसाकर यहाँ खींच लाया है। गले से गुर्राहट निकालता कोबी भेड़िया पर झपटा। भेड़िया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसकी आंखों के आगे तो उस वक्त भी कौंध रही थी वो वरमाला, जिसकी ईर्ष्या उसे अभी तक कुरेद रही थी। आखिर इंसान जो था वो उस ईर्ष्या से कैसे पीछा छुड़ाता? भेड़िया, आज या तो तू जंगल में या मैं। भेड़िया, आज या तो जंगल में तू रहेगा या मैं। मुझे भी संदेह है कि आज जैन अपना करवा चौथ का व्रत तेरी शक्ल देखकर नहीं खोल पाएगी। दोनों के एक दूसरे के स्पर्श के साथ ही जैसा वातावरण गड़गड़ा उठा। दोनों के जिस्म एक दूसरे से ऐसे चिपक गए मानो फेविक्विक से चिपक गए हो। अरे, ये क्या हुआ? अब कौन सा जादू चला रहा है तू कमीने? जादू तो तू चला रहा है शैतान। जान तो तेरी जाएगी मेरे हाथों। तू कुछ भी कर ले, मैं आज तुझे फोड़ फाड़ डालूंगा भेड़िया। कौन जादू चला रहा था? इस सवाल का जबरदस्त असमंजस में था। इस सवाल पर जबरदस्त असमंजस में थे दोनों। अगर मैं जादू चला रहा हूँ शैतान, तो फिर तेरा शरीर मेरे शरीर के अंदर क्यों समा रहा है? मैं तो तुझे पटक पटक कर मार डालता। तो मैं कौन सा तुझे ऐसे ही मारता? मैं गद्दा से पीट पीट कर तेरा कचूमर निकाल देता भेड़िया। भेड़िया का इंसानी दिमाग सक्रिय हो रहा था। ठहर जा, जुबान को लगाम दे कोबी। मुझे लगता है हम दोनों के खिलाफ ये कोई चाल है। तेरे और मेरे अलावा ये कोई तीसरी शक्ति है जो हमारे साथ ये शैतानी खेल खेल रही है। वो तीसरी शक्ति तू ही है कमीने। तू ही है वो। वो तीसरी शक्ति ना तुम हो भेड़िया, और ना तुमको भी। वो तीसरी शक्ति है जेन। जेन, तुम हो वो तीसरी शक्ति? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। भला तुम जैसी साधारण लड़की के पास ऐसी अद्भुत शक्ति कहाँ से आई? शक्ति कहीं से भी आई, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इस घटिया इंसान के शरीर में क्यों पेवस्त कर रही हो? इससे अच्छा तो कोई खंजर भोंक दिया होता मेरे शरीर में। नहीं, ऐसा मत करो जेन। तुम मेरी पत्नी हो। मुझे पता है कि एक भारतीय पत्नी आज्ञाकारी पतिव्रता होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस जादू के प्रभाव को यहीं ख़त्म करके मुझे इस नीच इंसान को अलग कर दोगी। मुझे इस नीच इंसान से अलग कर दोगी। नहीं, मैंने तुम्हें भेड़िया से अलग करने के लिए गुरुराज भाटकी से ये गुरुत्व शक्ति मणिका हासिल नहीं की है। अब चौंकने की बारी कोवी की भी थी और भेड़िया की भी। क्या कहा? गुरुराज भाटकी? तुमने ये शक्ति गुरुराज भाटकी से प्राप्त की है? असंभव।
ये तो हो ही नहीं सकता। गुरुराज भाट की तुम्हें ऐसी शक्ति दे ही नहीं सकते। जैन के होठों पर रहस्य से भरी मुस्कान खेल गई। वो ना भी देते, मगर मैंने उनकी कड़ी आराधना करके ये मुद्रिका उनसे हासिल कर ली। हाँ भेड़िया, गहन जंगल में रोजाना बेमकसद नहीं जाती थी मैं। गुरुराज भाटकी की तपस्या के लिए ही मैं वहाँ जाती थी। जैन की पुकार पर भले ही गुरुराज भाटकी ना आते, मगर कोबी की पत्नी की पुकार पर उन्हें आना ही पड़ा। और तब क्यों कर रही थी तुम मेरी आराधना पुत्र वधु जैन? गुरुराज भाट की भारतीय संस्कृति किसी भी स्त्री को एक ही पति की पत्नी बनने का अधिकार देती है। मुझे वरमाला को भी ने पहनाई है, जो भेड़िया के शरीर का ही हिस्सा है, मगर मैं हृदय से भेड़िया की हूँ, उसे अपना पति मानती हूँ। न मेरा प्यार झूठा है, न ही कोभी की वरमाला। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि भेड़िया मेरा पति है जिसे मैं चाहती हूँ, या भेड़िया के शरीर से जुदा हुआ कोभी जिसने मेरे गले में वरमाला पहनाई है। विवाह तो दो दिलों का बंधन होता है। आप ही बताएं कि केवल वरमाला डाल देने से मैं केवल कोबी को अपना पति मानकर भेड़िया पर अत्याचार कैसे करूं? ऐसी स्थिति मेरे सामने इसलिए आई कि कल करवा चौथ है और मुझे पति दर्शन के बाद अपना व्रत खोलना है, मगर मैं असमंजस में हूँ कि मेरा पति कौन है, भेड़िया या कोबी। मैं किसके दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हूँ, भेड़िया की या कोबी की? इस सवाल का जवाब सचमुच दुविधापूर्ण है पुत्रवधू। अगर आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे गुरुराज भाट की, तो मेरे व्रत का क्या होगा जो मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए रख रही हूँ? कृपया कृपा कर मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। दरअसल तुमने मुझसे जवाब नहीं मांगा, बल्कि भेड़िया को मांगा है, कोबी के जन्म से पहले वाले भेड़िया को। पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कोबी को हमेशा के लिए खो दूंगा। वुल्फानो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। मुझे तुम पर अति क्रोध आ रहा है, किंतु तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने मेरी तपस्या की है और पुत्रवधु को फल देने के लिए हम विवश हैं। ये लो, ये मणि की चंद्र ये लो, ये मनिका चंद्र की अपार गुरुत्व शक्ति को खींच सकती है। इसकी मदद से तुम कोबी और भेड़िया को फिर से एक कर सकोगी। वो जहाँ भी होंगे इसके प्रभाव से खींचे चले आएंगे और चंद्रोदय के साथ ही एक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये नग क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर तुम उन्हें कभी एक ना कर पाओगी। जैन के चेहरे पर विजयी भाव थे। इस प्रकार मैं तुम्हें एक कर पाने में सफल हुई। कुछ ही देर में चंद्रोदय हो जाएगा और तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। तब मैं खोलूंगी अपना व्रत। वो देखो कोभी, तुम भी देखो भेड़िया, बादलों का घूंघट हटाकर चांद की रश्मियां तो बाहर आ गई है। थोड़ी ही देर में चांद भी बाहर आ जाएगा। लो, चांद का एक सिरा भी बाहर झांकने लगा है। खुश थी जैन, बहुत खुश। पूरा हो गया मेरा व्रत। और उसकी खुशियों पर कुठारघात करने आ पहुंचा कटैया। वाह, जो काम अभी तक पुजारी बाबा ना कर सके वो तूने कर दिया लड़की। अभी तक तुम दोनों को बलि कुठार के एक ही वार से मैं इसलिए खत्म नहीं कर पाया था क्योंकि तुम खंडित थे। लेकिन अब जब तुम दोनों फिर से एक हो गए हो तो दिव्य बलि कुठार एक ही बार में ना सिर्फ तुम्हारी बलि ले लेगी, बल्कि तुम्हारी सारी शक्ति भी मुझ में समा जाएगी। मैं आह्वान करता हूँ उस बलि कुठार का, जिसके आगे शत्रु अपना शीश कटने के लिए खुद ही झुका देता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। बलि कुठार प्रकट हो। स्तंभ तो भेड़िया को भी रह गए थे। कटैया ने उन पर बलि कुठार उठाई तो दोनों ने शीश झुका दिए। देखा बलि कुठार का चमत्कार। अब मैं भेड़िया और कोबी को बलि कुठार के एक ही वार से काट डालूंगा। व्यग्र सी होकर चीख पड़ी जैन। भेड़िया, तुम इसका सामना क्यों नहीं कर रहे? खत्म कर दो इस शैतान को। अब तुम में कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति है। कोबी के रूप में वे सारी शक्तियां हैं जो तुमसे जुदा हो गई थी। पूंछ बढ़ाकर इसे फांसी दे दो भेड़िया। बुलाओ गद्दा, तोड़ दो इसका सिर।
मगर जेन की चीखों का भेड़िया पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब अचानक जेन के चेहरे पर ज्वाला भड़क उठी। भूखी शेरनी की तरह वो खुद ही कटैया पर टूट पड़ी। हत्यारे, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। भेड़िया और कोबी को मैंने इसलिए एक नहीं किया कि तू आकर उनकी बलि ले ले। खत्म कर डालूंगी मैं तुझे। कटैया के हाथ के एक ही बार में जेन उछलकर दूर जा गिरी। चल हट पीछे, मेरे काम में बाधा खड़ी मत कर। आ! भेड़िया और कोभी की गर्दन को एक बार में काट डालने वाला था कटैया। हिया! नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तब तड़ाक! कटैया की बलि कुठार अभी नीचे भी ना आ पाई थी कि जबरदस्त आवेग के साथ पुनः अलग हो गए भेड़िया और कोबी के शरीर। स्पार्क! हक्का बक्का रह गया कटैया। अरे ये क्या? अभी विस्फारित नेत्रों से उस दृश्य को देख ही रहा था कटैया कि कटैया, उस वक्त तो मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब मैं तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। आ! धोखा! हाथ से छूटते ही बलि कुठार गायब हो गई। आ! वार तेरा नहीं चला तो इसमें धोखा कैसा कटैया? अब मैं तुझे बलि कुठार का आवाहन ही नहीं करने दूंगा। धड़! टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं तेरे। कटैया के मुंह से अब सिर्फ चीखें ही गूंज रही थी। आज तेरी ही बलि चढ़ा दूंगा ताकि यह किस्सा ही खत्म हो जाए। कोबी पागलों की तरह उस पर प्रहार करता चला गया। रुका तब जब उसके शरीर का एक एक टुकड़ा शांत पड़ गया। खत्म हो गया शैतान। फिर वह पलटा तो अरे, भेड़िया और जैन कहाँ चले गए? शायद चले गए। चलो अच्छा हुआ, वरना एक युद्ध और लड़ना पड़ता भेड़िया से, जो मैं जैन के सामने नहीं चाहता था। जबकि इधर अपनी असफलता के गम में बेहोश हो गई है, पर जल्द ही होश में आ जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।